नमस्कार साथियों, मैं तरुण जोशी टेक फ्लाई क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी राजस्थान के लोक नृत्यों की और देखना राजस्थान के लोक नृत्यों में हमने देख लिए थे प्रांतीय नृत्यों में कौन कौन से। पहला था मारवाड़ का, दूसरा था कौन सा, शेखावाटी का। साथियों, उसी के अंदर हम आज आगे देखते हैं मेवात क्षेत्र में। देखना कौन से नृत्य चल रहे थे, प्रांतीय नृत्य। और प्रांतीय नृत्यों में साथियों हमने देख लिया था कौन कौन सी जगह, मारवाड़ के अलावा हमने देख लिया शेखावाटी। उसी प्रकार से हमने देखा राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य था कथक, राजस्थान का लोक नृत्य था घूमर, जिसे नृत्यों की आत्मा कहते हैं, नृत्यों का सिरमौर कहते हैं, रजवाड़ी नृत्य कहते हैं। देखना बात करें प्रांतीय नृत्यों में तो देखना तीसरा आता है मेवात क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र साथियों, मेवात क्षेत्र। और यदि मेवात क्षेत्र की बात करूं तो देखना मेवात के अंदर एक नृत्य होता है साथियों, बम नृत्य। कौन सा नृत्य, बम नृत्य। और साथियों में यदि बम नृत्य की बात करूं तो दो जगह पर होता है, अलवर और भरतपुर में। देखना यदि साथियों बात करूं तो सर्वाधिक कहां होता है, तो सर्वाधिक होता है भरतपुर में। और ध्यान रखना साथियों, अलवर और भरतपुर का क्षेत्र क्या कहलाता है, मेवात। बम नृत्य अलवर और भरतपुर में होता है सर्वाधिक। यदि मैं बात करूं बम नृत्य की तो देखना कब किया जाता है, नई फसल के आगमन की खुशी में किया जाने वाला नृत्य। नई फसल के आगमन की खुशी में जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा नृत्य है, बम नृत्य। साथियों इसी प्रकार से एक नृत्य रणबाजा और इसी प्रकार से एक नृत्य रतवई नृत्य। कौन सा नृत्य है, रतवई। और साथियों दोनों ही मेव जाति के नृत्य है। साथियों मैं इनको जातीय नृत्य में भी शामिल कर सकता हूँ। रणबाजा और रतवई नृत्य दोनों ही कौन से नृत्य है, मेव जाति के नृत्य, और जो कहां पर होते हैं, मेवात क्षेत्र में होते हैं। इस प्रकार से साथियों अब हम बात करते हैं विभिन्न क्षेत्रीय नृत्यों की। देखना साथियों हमने देखे कौन से नृत्य, प्रांतीय नृत्य। और प्रांतियों में हमने बात की कौन से, मारवाड़ की, उसके बाद बात की शेखावाटी की, और फिर बात की हमने कौन सी क्षेत्र की, मेवात की। अब हम बात करते हैं देखना कौन से क्षेत्रीय नृत्यों की। देखना बात करते हैं कौन से नृत्य, क्षेत्रीय नृत्य। और क्षेत्रीय नृत्य में साथियों पहला जो नृत्य बात करते हैं वो है अग्नि नृत्य। अब देखना इसको हमने अपने हिसाब से बांट लिया, प्रांतीय नृत्य जो पूरे प्रांत में होते हैं। अब हमने बात की क्षेत्र की, जो एक किसी क्षेत्र विशेष में जो नृत्य होते हैं उनको बात करेंगे अपन उनके बारे में। अग्नि नृत्य साथियों ये होता है कतरियासर बीकानेर में। कहाँ होता है, कतरियासर बीकानेर में। और देखना बीकानेर कतरियासर में जसनाती संप्रदाय का नृत्य है। कौन से संप्रदाय का साथियों, जसनाती संप्रदाय का नृत्य। साथियों ये क्या हो जाता है, जलते अंगारों पर, या कहते अपन अंगारों पर, या कहते तो धधकते अंगारों पर किया जाता है, धधकते अंगारों पर किया जाता है। देखना साथियों इसमें जो नृत्यकार होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सिद्ध कहलाते हैं साथियों। यदि मैं बात करूं इसके अंदर जो नारा बोला जाता है वो है फतेह फतेह। देखना साथियों बात करें अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय का नृत्य है, धधकते अंगारों पर किया जाता है, नृत्यकार कहलाते हैं सिद्ध। और देखना नारा, जब नृत्य के समय जो नारा बोला जाता है वो कौन सा है, नारा फतेह फतेह। इसी प्रकार से साथियों एक नृत्य है वो आपके रामदेव जी के मेले में होता है, कौन सा, तेरहताली नृत्य। कौन सा नृत्य है, तेरहताली नृत्य। साथियों ये होता है रुणेचा, वर्तमान में नाम क्या, रामदेवरा। जो आपके पोखरण तहसील जिला कौन सा, जैसलमेर। ये नृत्य होता है भाद्रपद शुक्ल 2 से 11 तक। यदि मैं बात करूं साथियों तो ये एक व्यावसायिक नृत्य है। वर्तमान में ये किस प्रकार का नृत्य है, व्यावसायिक नृत्य। प्रसिद्ध नृत्यांगना की बात करूं तो देखना साथियों है मांगी बाई। कौन सी बाई, मांगी बाई। प्रसिद्ध नृत्यकार भी हुए इस नृत्य
के, तो देखना ये कौन है, लक्ष्मण दास कामड़, लक्ष्मण दास कामड़ के प्रसिद्ध नर्तक में। साथियों मैं बात करूं वर्तमान में ये नृत्य, देखना ये नृत्य वर्तमान में केवल महिलाएं करती है, केवल महिलाएं। कौन करती है, केवल महिलाएं। देखना एकमात्र नृत्य है जो बैठ कर किया जाता है साथियों, एकमात्र नृत्य है जो बैठ कर किया जाता है, बैठ कर किया जाता है साथियों। इस नृत्य को प्रसिद्धि दिलाने वाली महिला कौन है, मांगी बाई। याद रखना प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन सी बाई, मांगी बाई। देखना नृत्य की क्या विशेषता है, महिलाएं 9 मंजीरें बांधती है पैर में और 4 मंजीरें बांधती है हाथ में। इस प्रकार से कितने प्रकार की ताल प्रस्तुत करती है साथियों, 13 प्रकार की ताल प्रस्तुत करती है। इसलिए इस नृत्य का नाम पड़ा साथियों, कौन सा नृत्य है, तेरहताली नृत्य। ध्यान रखना साथियों, तेरहताली नृत्य इसलिए नाम नहीं है कि 13 मंजीरें बांधती, इसलिए कि 13 प्रकार की ताल प्रस्तुत की जाती है, इसलिए नृत्य क्या कहलाता है, तेरहताली नृत्य। साथियों हमने बात की जो आपके क्षेत्रीय नृत्य उनमें पहला अग्नि नृत्य जो कत्रियासर बीकानेर में किया जाता है। दूसरा नृत्य कौन सा, तेरहताली नृत्य जो रामदेव जी के मेले का प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। ये क्या है, एक प्रकार का व्यवसाय। इससे पहले हमने कच्ची घोड़ी की भी बात की, वो भी कैसा था, व्यवसाय। अब देखना साथियों तीसरे व्यावसायिक नृत्य की बात करेंगे जो है भवाई नृत्य। कौन सा नृत्य साथियों, भवाई नृत्य। देखना एक नृत्य साथियों भवाई नृत्य, और मैं बात करूं भवाई नृत्य तो साथियों ये मूलतः ये नृत्य है मेवाड़ का। कहाँ का है, मेवाड़ का। और ये वर्तमान में जो ये प्रसिद्ध है वो है कहाँ का, देखना केकड़ी अजमेर का ये नृत्य है, प्रसिद्ध है। देखना साथियों यदि मैं बात करूं भवाई नृत्य की तो देखना भवाई नृत्य के जो प्रवर्तक है वो है बागोजी या नागोजी जाट है। और साथियों यदि बात करें तो वर्तमान में किस प्रकार का नृत्य है, व्यावसायिक नृत्य। किस प्रकार का नृत्य है, व्यावसायिक। हमने बात की कच्ची घोड़ी, फिर तेरहताली, और तीसरा कौन सा, भवाई भी एक प्रकार का क्या है, व्यावसायिक नृत्य। देखना साथियों ये कैसे किया जाता है, कटोरी गिलास के किनारों व कांच के टुकड़ों पर किया जाने वाला नृत्य है। साथियों इस नृत्य के अंदर सिर पर क्या ले ली जाती है, मटकी। साथियों सिर पर क्या ले ली जाती है, मटकी। और देखना साथियों होता क्या है, इस नृत्य के अंदर सिर पर ले ली जाती है मटकी, और मटकी में लगा ली जाती है आग, मटकी में आग जलती रहती है। और देखना कटोरी गिलास के किनारों पर यह नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य है, भवाई नृत्य। उसी प्रकार से साथियों यदि मैं बात करूं एक नृत्य आपके चरी नृत्य है। कौन सा नृत्य है, चरी नृत्य। और साथियों चरी नृत्य प्रसिद्ध है किशनगढ़ अजमेर का। कहाँ का प्रसिद्ध है, किशनगढ़ अजमेर का ये प्रसिद्ध नृत्य है। देखना साथियों में बात करूं तो ये किसका नृत्य है, ये गुज्जर जनजाति का नृत्य है। कौन सी जाति का, गुज्जर जाति का नृत्य है, गुज्जर जाति का नृत्य। साथियों इस नृत्य में क्या होता है साथियों, एक के ऊपर एक मटका रख लिया जाता है, और इस प्रकार से ये नृत्य चलता रहता है। साथियों कौन सा नृत्य है, चरी नृत्य। यदि मैं बात करूं प्रसिद्ध नृत्यांगना बात करूं चरी नृत्य की तो वो कौन सी बाई है, हल्कू बाई। यदि मैं साथियों भवाई नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना की बात करूं तो देखना अस्मिता कला। कौन है, अस्मिता कला व तारा शर्मा इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगनाएं हैं। कौन से नृत्य की, भवाई नृत्य की। चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना जो कौन सी बाई, फल्गु बाई। कौन सा नृत्य हो गया, चरी नृत्य। इसी प्रकार साथियों यदि मैं बात करूं एक नृत्य झुमरा नृत्य। कौन सा नृत्य है, झुमरा नृत्य। देखना ये करती है केवल महिलाएं। कौन करती है, केवल महिलाएं। और कौन सी जनजाति का है, गुज्जर जाति का।
देखना साथियों, हमने बात की एक अक्षरी नृत्य, वो भी गुर्जर जाति का, दूसरा कौन सा, झुमरा नृत्य। और झुमरा नृत्य होता है साथियों हाड़ौती क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? हाड़ौती क्षेत्र में। अब देखना, जब साथियों जातियों की बात करेंगे वहां पर केवल इन नृत्यों को लिख लेंगे कि गुर्जर जाति में कौन सा होता है, एक तो होता है चरी और दूसरा कौन सा होता है, झुमरा। तो ध्यान रखिएगा साथियों गुर्जर जाति के। अब देखना, मैंने यहाँ दोनों इसलिए लिखा दिया क्योंकि एक गुर्जर का आ गया था, एक बाकी था, तो मैंने सोचा यही कर लेते। तो दूसरा हो गया कौन सा, झुमरा नृत्य। तो देखना साथियों, एक नृत्य भवाई नृत्य जो मूल से कांका मेवाड़ का प्रसिद्ध केकड़िया मेर का, इसी प्रकार से चरिक श्री संगठित मेर, और झुमरा जो आपके होता है हाड़ौती क्षेत्र में। इसी प्रकार से साथियों यदि हम आगे बात करें तो देखना, एक नृत्य होता है डांग नृत्य। कौन सा नृत्य होता है? देखना साथियों, एक नृत्य है डांग नृत्य। डांग नृत्य होता है श्रीनाथ जी का मंदिर, श्रीनाथ जी का मंदिर, और है कहां पर, नाथ द्वारा, नाथ द्वारा राजसमंद में होता है। साथियों ये नृत्य में भाग लेते हैं कौन, पुरुष, पुरुष प्रधान नृत्य है। तो कौन सा नृत्य है साथियों, डांग नृत्य। कब किया जाता है साथियों, होली के अवसर पर किया जाता है। इसी प्रकार से साथियों बात करें तो एक नृत्य है ढोल नृत्य, और साथियों ढोल नृत्य किया जाता है आपके सांचौर जालोर। सांचौर जालोर में वाद्य यंत्र ढोल होता है, जबकि देखना साथियों इसमें सहायक वाद्य यंत्र, सहायक वाद्य यंत्र होता है, वो होता है थाली। सहायक वाद्य यंत्र क्या होता है साथियों, थाली। इसके अंदर जो भाग लेते हैं साथियों वो है ढोली, सरगड़ा, माली, ये इसके अंदर भाग लेते हैं इस नृत्य के अंदर। और देखना इसमें जो ढोल बजाया जाता है, ढोल थांकना शैली में बजाया जाता है। एक शैली साथियों कौन सी, ढोल थांकना शैली में बजाया जाता है। कौन से नृत्य में साथियों, ढोल नृत्य में। देखना साथियों ढोल नृत्य कहाँ होता है, सांचौर जालोर में। इसी प्रकार से साथियों हम यदि बात करें एक नृत्य वो है नाहर नृत्य। कौन सा नृत्य, नाहर नृत्य। और साथियों होता कहाँ है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा। कहाँ होता है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर होता है। देखना साथियों ये नृत्य साजा द्वारा प्रचलित, साजा द्वारा प्रचलित। देखना साथियों किस प्रकार का नृत्य, देखना पहली बात तो ये पुरुष प्रधान नृत्य है, पुरुष नृत्य करते हैं इसलिए कहते हैं पुरुष प्रधान नृत्य। अब देखना होता है क्या साथियों, इसके अंदर नाहर नृत्य के अंदर क्या होता है कि जब कहा जाता है कि एक समय साजा आया था, और जब साजा को प्रसन्न करने के लिए यहाँ के लोग पूरे शरीर पर क्या लपेट लेते थे, यहाँ के जो लोग थे साथियों, यहाँ के जो लोग थे ये क्या करते थे, पूरे शरीर पर अपने क्या लपेट लेते थे, रुई लपेट लेते थे, और साथियों साजा को खुश करने के लिए नृत्य करते थे। और ये नृत्य कौन सा साथियों, नाहर नृत्य, जो काम किया जाता है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, इसलिए कहा जाता है साथियों किसके द्वारा प्रचलित है, साजा द्वारा प्रचलित। इसी प्रकार से साथियों एक नृत्य आपके खारी नृत्य। कौन सा नृत्य है, खारी नृत्य। साथियों ये होता है अलवर में। कहाँ होता है, अलवर में। और साथियों ये होता है दुल्हन की विदाई के समय, दुल्हन की विदाई के समय जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा है। इसी प्रकार से साथियों एक नृत्य होता है बिंदोरी नृत्य। कौन सा नृत्य है, बिंदोरी नृत्य। और साथियों बिंदोरी नृत्य कहाँ होता है, झालावाड़ में होता है। और किस समय होता है साथियों, विवाह के अवसर पर, विवाह के अवसर पर। देखना साथियों खारी नृत्य अलवर दुल्हन की विदाई के समय। इसी प्रकार से एक बिंदोरी नृत्य होता है झालावाड़ में, जो भी कब होता है, देखना विवाह के अवसर पर किया जाता है। कौन सा नृत्य है, बिंदोरी नृत्य। देखना साथियों हमने देखे क्षेत्रीय नृत्यों में एक नृत्य कौन सा, डांग नृत्य, श्रीनाथ द्वारा राजसमंद। उसी प्रकार से दूसरा ढोल नृत्य प्रमुख रूप से कई बार पूछा गया का होता है सांचौर जालोर में। एक होता है नाहर नृत्य का मांडलगढ़ भीलवाड़ा। खारी नृत्य का होता है साथियों अलवर में होता है। इसी प्रकार साथियों यदि हम बात करें तो एक नृत्य होता है भैरव नृत्य। कौन सा नृत्य है, भैरव नृत्य। और भैरव नृत्य होता है कहाँ, आपके ब्यावर अजमेर में। साथियों ये कौन सा नृत्य है, पुरुषों का नृत्य है। साथियों कौन सा नृत्य है, ये पुरुषों का नृत्य। और नृत्य कहाँ किया जाता है, ब्यावर अजमेर में किया जाता है।
साथियों देखना कौन सा नृत्य है, भैरव नृत्य बात की का होता है, ब्यावरज में पुरुषों का नृत्य। इसी प्रकार से देखना साथियों एक है शुकर नृत्य। कौन सा नृत्य है? शुकर नृत्य। साथियों होता कहाँ पर है? मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। कौन सा नृत्य है? शुकर नृत्य। इसी प्रकार साथियों बात करें तो एक है चरकुल्ला नृत्य। कौन सा नृत्य है? चरकुल्ला नृत्य। और चरकुल्ला नृत्य कहाँ किया जाता है? भरतपुर में। इसी प्रकार से साथियों यदि बात करें तो एक नृत्य है घेर नृत्य। घेर नृत्य आपके होता है मेवाड़ में, व इसके अलावा ये होता है कनाना बाड़मेर में। दो जगह होता है। कौन कौन सी जगह देखना? मेवाड़ में, कनाना बाड़मेर में। मेवाड़ में भी बात करें तो मुख्य रूप से कहाँ पर है? उदयपुर व राजसमंद में किया जाता है। कौन सा नृत्य है? घेर नृत्य। इसी प्रकार से साथियों एक प्रसिद्ध है तलवारों की घेर। कौन सी घेर? तलवारों की घेर। और देखा यदि मैं बात करूं तलवारों की घेर की तो ये खेली जाती है मेनारे उदयपुर के अंदर। मेनारे उदयपुर में। साथियों हमने बात की सबसे पहले कौन से नृत्य? प्रांतीय नृत्य। और प्रांतीय नृत्य के बाद साथियों हमने बात की कौन से नृत्यों की? क्षेत्रीय नृत्यों में पहला नृत्य भैरव नृत्य। देखना यहाँ पर ब्यावर अजमेर पुरुषों का नृत्य। इसी प्रकार से शुक्र नृत्य का होता है मेवाड़ में सरकुला भरतपुर में। घेर नृत्य मेवाड़ व खनाना बाड़मेर में। तलवारों की घेर का होती है मेनारे उदयपुर में। साथियों अब हम बात करेंगे आगे जातीय व जनजातीय नृत्य। जातीय राजस्थान के जातीय और जनजातीय नृत्य। जातीय और जनजातीय नृत्यों की साथियों बात करते हैं। अब देखना यदि मैं बात करूं जातीय और जनजातीय नृत्यों की तो देखना जातीय और जनजातीय नृत्यों में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं भील जनजाति के नृत्यों की। जनजाति के भील जनजाति के नृत्यों की साथियों एक ट्रिक याद रखना भीलों के लिए। भीलों की गौरी, भीलों की गौरी गेरों के युद्ध में, गेरों के युद्ध में रम पिकर द्विचक्री घूमी। कैसी घूमी है? द्विचक्री घूमी और उसे हाथी पर बिठाकर लाए। किस पर है? हाथी पर बिठाकर। देखना बात करें भीलों की पहला नृत्य कौन सा? गौरी। दूसरा नृत्य कौन सा हो जाएगा? गेर नृत्य। देखना तीसरा उसके बाद हो जाएगा युद्ध नृत्य। चौथा कौन सा हो जाएगा? रमणी। उसके बाद में देखना साथियों उसके बाद में द्विचक्री। अगला कौन सा नृत्य हो जाएगा? द्विचक्री। उसके बाद साथियों अगला नृत्य हो जाएगा आपके घुमरा। उसी प्रकार से साथियों एक नृत्य हो जाएगा आपके हिचकी। पहले देखना ट्रिक के हिसाब से हो जाएगा कौन सा? हाथी मना। जब उसे हाथी पर बिठा कर लाए तो रास्ते में उसे क्या आ रही थी? हिचकियां आ रही थी साथियों। तो एक नृत्य हो जाएगा कौन सा? हिचकी नृत्य। साथियों याद रखिएगा ये नृत्य की जनजाति के भील जनजाति के नृत्य। और साथियों इसी प्रकार से भीलों में एक नृत्य और होता है जिसका नाम है नेजा या खेल नृत्य। साथियों ध्यान रखना ये नेजा और खेल नृत्य दो जनजातियों का नृत्य है। ये मीणाओं में भी होता है, ये भील जनजाति में भी होता है। अब देखना थोड़ा सा नृत्य की बात कर लेते। इस नृत्य में क्या होता है कि खंबा लगा दिया जाता है साथियों। इस खंबे पर क्या टांग दिया जाता है? नारियल। इसके खंबे के चारों तरफ खड़ी हो जाती है महिलाएं गोल घेरा बनाकर। पुरुष क्या करता है साथियों? इस क्या नारियल को उतारने के लिए इस नृत्य इसके देखना महिलाओं के साथ बीच में से इस पे चढ़ने के लिए आता है। देखना महिलाएं नृत्य करती हुई उस पुरुष की कोड़े से पिटाई करती है। इस प्रकार से ये नृत्य चलता है साथियों। कौन सा नृत्य है? नेजा या खेल नृत्य। देखना साथियों हमने बात की भील जनजाति के नृत्यों की। भीलों के बाद हम बात करते हैं साथियों ग्रासिया जनजाति के नृत्यों की। कौन से नृत्य है? ग्रासिया जनजाति के नृत्य। अब देखना साथियों बात करते हैं कौन सी जनजाति। देखना एक जनजाति आपके कौन सी? ग्रासिया। ग्रासिया जनजाति। अब देखना ग्रासिया जनजाति के नृत्यों की साथियों बात करें तो देखना एक ट्रिक है इसकी। यहाँ से ट्रिक से कर सकते हैं गोलू मामो ज्वारा में कूदो। गोलू मामो ज्वारा में कूदो। यदि साथियों गो से बात करें तो कौन सा नृत्य? गोरे नृत्य। इसी प्रकार साथियों लू से बात करें तो साथियों कौन सा नृत्य? लूर नृत्य। इसी प्रकार से साथियों माँ से बात करें तो मांदड़ नृत्य। इसी प्रकार से साथियों दूसरा मो से बात करें तो मोरिया नृत्य।
कौन सा नृत्य हो गया, मोरिया। इसी प्रकार से साथियों यदि मैं बात करूं जैसे तो ज्वारा, इसी प्रकार से वा से बात करूं तो साथियों वालर, इसी प्रकार रा से बात करूं तो साथियों कौन सा, रायण नृत्य। इसी प्रकार से साथियों एक नृत्य हो जाएगा कूद नृत्य, और साथियों एक नृत्य यदि मैं और बात करूं तो हो जाएगा कौन सा, गरबा नृत्य। तो साथियों इस प्रकार से ये नृत्य किस जनजाति में किया जाता है। इसी प्रकार साथियों दो से बात करूं तो एक नृत्य और हो जाएगा, यहाँ पर दो है नृत्य। कौन सा नृत्य, दो है नृत्य। और ये ट्रिक के अलावा भी एक नृत्य हो गया, यहाँ पे कौन सा नृत्य है, गरबा नृत्य। तो साथियों ग्रासीय जनजाति में ये नृत्य किए जाते हैं। अब मैं यदि थोड़ी सी बात करूं विशेष रूप से यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, वादन नृत्य जो बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है, बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। साथियों दूसरी विशेषता यहाँ से बात करूं तो धीमी गति से किया जाने वाला, कैसे किया जाता है, धीमी गति से किया जाने वाला नृत्य है। तो कौन सा है, देखना ये आपके वालर है। अब यदि मैं साथियों बात करूं आपके, तो देखना एक नृत्य होता है गरबा। कौन सा नृत्य होता है, गरबा नृत्य होता है। देखना विशेष रूप से यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, गरबा नृत्य के प्रश्न भी आया हुआ परीक्षा के अंदर की कौन सी जनजाति का नृत्य, तो ध्यान रखिएगा तो कौन सी जनजाति का, ग्रासीय जनजाति का नृत्य है। अब साथियों यदि हम बात करें तो देखना एक जनजाति है सहरिया जनजाति। कौन सी जनजाति, सहरिया जनजाति। और सहरिया जनजाति के अंदर विशेष रूप से जो मुख्य नृत्य किए जाते हैं उनमें पहला नृत्य साथियों संवाग नृत्य। दूसरा यदि मैं बात करूं साथियों इंद्रपरी नृत्य। कौन सा नृत्य है, इंद्रपरी नृत्य। तीसरा है झेला नृत्य साथियों। कौन सा नृत्य है, झेला नृत्य। चौथा साथियों बात करूं तो बेडिनी नृत्य। कौन सा नृत्य साथियों, बेडिनी। यदि मैं पांचवा बात करूं तो शिकारी नृत्य। कौन सा नृत्य साथियों, शिकारी नृत्य। और छठा यदि मैं बात करूं तो साथियों लैंगी नृत्य। कौन सी नृत्य है, लैंगी नृत्य। इस प्रकार से साथियों सहरिया जनजाति में यह नृत्य किया जाता है। कौन सा, संवाग, इंद्रपरी, झेला, बेडिनी, शिकारी और लैंगी नृत्य। ये नृत्य की जनजाति के साथियों, सहरिया जनजाति के। देखना पहले हमने बात की कौन सी जनजाति की, ग्रासीय जनजाति की। उसके बाद में साथियों हमने बात की कौन सी जनजाति की, सहरिया जनजाति की। ध्यान रखना साथियों भील जनजाति के नृत्य पूछ ले जाते हैं, इनमें से कौन सा है, नहीं पूछ लिया जाता है इनमें से कौन सा ग्रासीय जनजाति का है या नहीं पूछ लिया जाता है इनमें से कौन सा सहरिया जनजाति का नृत्य है या नहीं। तो थोड़ा सा विशेष रूप से इसमें भी ध्यान रखिए आप। अब हम यदि आगे देखें तो विभिन्न प्रकार से विभिन्न जनजातियों के नृत्य और है। यदि हम बात करें थोड़ा सा कंजर जनजाति की। कौन सी जनजाति, कंजर जनजाति। हमने एक नृत्य पढ़ा था मछली नृत्य, तब हमने बात की थी कि ये नृत्य बंजारों में भी किया जाता है। कौन सी जनजाति में, कंजर जनजाति में। साथियों यहाँ किया जाता है एक लाठी नृत्य। कौन सा नृत्य है, लाठी नृत्य। साथियों इसी जनजाति में एक नृत्य किया जाता है चक्री नृत्य। कौन सा नृत्य हो गया साथियों, चक्री नृत्य। यदि मैं बात करूं साथियों चक्री नृत्य की, तो देखना साथियों चक्री नृत्य किया जाता है आपके बूंदी और कोटा के अंदर। साथियों ये नृत्य किया जाता है गोल गोल चक्कर काटते हुए, गोल गोल चक्कर काटते हुए, वर्ताकार चक्कर काटते हुए किया जाता है। इसी कारण से ये नृत्य क्या कहलाया साथियों, चक्री नृत्य कहलाया। ये किया जाता है बूंदी और कोटा के क्षेत्र में। कौन सा नृत्य है, चक्री नृत्य। इसी प्रकार से साथियों हम बात करते हैं मीणा जनजाति की। किसकी, मीणा जनजाति में। अब देखना बात करें मीणा जनजाति में कौन सा नृत्य होता है, तो साथियों यदि बात करें हमने बात की थी एक नेजा या खेल नृत्य दोनों में होता है। किन किन में, मीणा और भिडों में होता है। इसी प्रकार से साथियों इन्हीं के अंदर एक नृत्य होता है सुगनी नृत्य। कौन सा नृत्य होता है साथियों, सुगनी नृत्य। कौन सी जनजाति का है, मीणा जनजाति का नृत्य। इसी प्रकार से साथियों यदि हम बात करें कथोड़ी। कौन सी जनजाति, कथोड़ी। कथोड़ी जनजाति के अंदर साथियों एक नृत्य है मावड़िया। कौन सा नृत्य है, मावड़िया नृत्य। साथियों नवरात्र में किया जाता है। कभी किया जाता है, नवरात्र में किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इसी प्रकार से साथियों एक नृत्य होली नृत्य, और ये किया जाता है होली के अवसर पर। कभी किया जाता है साथियों, होली के अवसर पर। ध्यान रखना कथोड़ी जनजाति तेंदु। देखना आपको ये सब पता है, कथोड़ी जनजाति कत्था तैयार करती है। कौन से वृक्ष से, खेर वृक्ष से। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये ऐसी जनजाति है जो होली पर क्या खाती है, मावा खाती है। इस प्रकार से याद रह जाएगा कथोड़ी में मावड़िया नृत्य और कौन सा नृत्य है, होली नृत्य। इसी प्रकार से साथियों एक
देखना एक गुज्जर जाति, जो हमने पहले भी बात की थी कि गुज्जर जाति कौन से नृत्य करती है। देखना गुज्जर जाति में हमने पहले बात की थी, एक नृत्य चरी नृत्य, दूसरा है झुमरा नृत्य। कौन सा नृत्य है? झुमरा नृत्य। हमने पहले भी बात की थी किस जाति के नृत्य है ये? गुज्जर की। इसी प्रकार से साथियों एक भाट जाति का बात करें, भाट जाति कौन सा नृत्य करती है? तो देखना कठपुतली, कठपुतली नृत्य कौन सी जाति का है? भाट जाति का है। इसी प्रकार से साथियों हम बात करते हैं कालबेलिया, कालबेलिया के भी कुछ नृत्य है साथियों। कालबेलिया में बात करें, देखो ना साथियों, कंजर जनजाति में एक नृत्य होता है मछली, एक होता है लाठी नृत्य, एक होता है कौन सा नृत्य है? चक्री नृत्य। इसी प्रकार साथियों हम बात कर लेते हैं, देखना कौन सी? कालबेलिया जाति। कालबेलिया जाति के अंदर कौन कौन से नृत्य होते हैं साथियों? देखना इसके अंदर एक होता है इंडोणी। कौन सा होता है? इंडोणी। एक होता है पणिहारी, देखना एक होता है पणिहारी, एक होता है शंकरिया, एक होता है आपकी बांगड़िया। कौन सा होता है? बागड़िया। एक होता है बिछुड़ो, बिछुड़ो जिसे बिथोड़ा, बिथोड़ा भी कहते हैं, बिथुड़ो, बिथोड़ा नृत्य भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से एक नृत्य आपके होता है कालबेलिया नृत्य। कौन सा? कालबेलिया नृत्य। ठीक है साथियों, ये किस जनजाति के नृत्य हैं? कालबेलिया जनजाति। देखना साथियों ये शंकरिया नृत्य, ये पूछा गया था RS 2015 के अंदर कि शंकरिया नृत्य किस जनजाति का नृत्य? तो ध्यान रखिएगा किस जनजाति का नृत्य? कालबेलिया जनजाति का नृत्य। साथियों हम बात करें जाति नृत्यों की, देखना कंजर जनजाति के नृत्य हमने देखे, मछली लाठी चक्री नृत्य किए जाते हैं। कालबेलिया के देखें, मीणा जनजाति में किया जाता है नेजा खेल नृत्य। दूसरा कौन सा नृत्य है? सुगनी नृत्य। उसी प्रकार से भाटों में किया जाता है साथियों कठपुतली नृत्य। उसी प्रकार से यदि मैं साथियों गोपा और गोपी की बात करूं, गोपा और गोपी, अब देखना साथियों गोपा और गोपी भी नृत्य करते हैं। और गोपा और गोपी आप सभी को पता है, हमने पहले भी बात की है किस प्रकार का नृत्य करते हैं। देखना ये इनका जो नृत्य होता है, देखना ये फड़े नृत्य करते हैं। किस प्रकार का नृत्य करते हैं? फड़ नृत्य के, फड़ के साथ जो नृत्य करते हैं, इसलिए इस नृत्य को क्या कह देते हैं? फड़े नृत्य कह देते हैं। तो ये किसका नृत्य हो गया? गोपा और गोपी का हो गया। कथोड़ी में दो नृत्यों के बारे में बात की, उन नृत्यों को भी ध्यान रखना साथियों। इन सभी नृत्यों की हमने 3 भागों में बांट कर बात की। पहले सबसे पहले हमने बात की प्रांतीय नृत्यों के बारे, फिर हमने बात की आपके क्षेत्रीय नृत्य, फिर हमने बात की कौन सी? जनजातीय नृत्य। इसी प्रकार से साथियों आप याद रखिएगा एक नृत्य और है जो लुम्बर नृत्य। कौन सा नृत्य है? लुम्बर नृत्य। और ये नृत्य किया जाता है साथियों जालोर में। कहाँ किया जाता है? जालोर में। कई बार ये सीधे सीधे नृत्य पूछे जाते हैं परीक्षा में। तो साथियों हम लोक नृत्यों के टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो के अंदर हम किसी नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। साथियों आपका प्यार इसी प्रकार से बनाए रखिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।